सुबह सुबह आज तो हमने जो इनको पढ़ाया था वो तो तेरे को चीजें कल बता दी थी मैंने, दो चीज बताई थी कल तुम लोगों को रेस्पिरेशन तक बता दिया, थोड़ा सा फर्स्ट रिवीजन करवा के फिर आगे बढ़ा देते, ठीक है। इधर तुम लोग ध्यान देना, रेस्पिरेशन पढ़ाया था कल उनको यहाँ पे, रेस्पिरेशन भी पढ़ाया था क्लास में। देखो रेस्पिरेशन क्या है, फूड ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एनर्जी बनाने की प्रोसेस है, वो क्या कहना रेस्पिरेशन क्या है। अब देखो रेस्पिरेशन में टूट बोल रहा है, फूड ग्लूकोज उठ रहा है, फूड ग्लूकोज कैसे कैसे उठेगा फर्क, वो 3 स्टेजेस के अंदर टूटेगा, 3 स्टेप्स के अंदर, वो देख लेते हैं तीनों फूड ग्लूकोज कैसे किस तरह से ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। ये वाला ठीक है, तो इससे क्या है एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन तेरा रिवाइज हो जाएगा, इसके भी रिवाइज हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसमें देखना तो लोग देखो फूड ग्लूकोज जो है ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, यानी कि ये कार्बन मॉलिक्यूल्स है, क्या है ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले ये क्या करता है, ये हमारे साइटोप्लाज्म में, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, हमारी सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसको पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म बोला है, जो तुम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखना मनीषा, सबसे पहले ये अपने साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक डाउन होगा, जिसके अंदर पाइरूवेट, पाइरूवेट में, समझिए पाइरूवेट में कार्बन मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के दो मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है जो पाइरूवेट बना के, ये पाइरूवेट क्या है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, 3 इसमें कितने कार्बन थे 6 और इधर ये 3 आइसोटोप बना 3 रह गए, ठीक है। मतलब ग्लूकोज टूट गया और 2 मॉलिक्यूल्स बन गए पाइरूवेट, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट, अब ये पाइरूवेट जो है अलग अलग स्टेज में टूटेगा, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग प्रोसेस से टूटेगा। कैसे, अगर ऑक्सीजन की कंप्लीट प्रेजेंस रहती है, ठीक है, O2 प्रेजेंस, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंस है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये टूटेगा पाइरूवेट, इसमें टूटेगा, ये टूटेगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, तो लिख दिया प्लस एनर्जी। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो ये टूटता है CO2 H2O और एनर्जी, और ये जो रिएक्शन होती है ये होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, किसमें होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो इस वाले रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन का वो टाइप जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एनर्जी हाई बन रही है, फूड ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसको बोलते हैं हम एरोबिक। ये बात समझा, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है तो ये जो पाइरूवेट है, ये पाइरूवेट क्या होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंट में पाइरूवेट टूटेगा तो है, लेकिन पाइरूवेट जो टूटेगा ये बनाएगा अल्कोहल बना देगा, क्या बना देगा अल्कोहल बना देगा, और CO2 बना देगा प्लस लेस एनर्जी बनाएगा, ये बनेगा लेस, क्या बनेगी कम बनेगी। और ये है इसमें क्या है O2 एब्सेंट, यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, और ये प्रोसेस जो हो रही है किसमें हो रही है ममतेश, एनारोबिक तो है, तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन किसमें होता है, किसमें होगी ये प्रोसेस, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये हो रही है यीस्ट में, किसमें हो रही है यीस्ट के अंदर, ये प्रोसेस हो रही है किसके अंदर यीस्ट के अंदर। यानी कि यीस्ट के अंदर जब ऑक्सीजन एब्सेंट हो तो पाइरूवेट जो है अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और किसी में टूटता है कम एनर्जी में, इसको बोलते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन प्रेजेंट तो फूड ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है CO2 H2O और एनर्जी के अंदर। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है फूड ग्लूकोज पार्शियली ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसके अंदर एनर्जी लेस एनर्जी कम होगी, इतनी बात समझ गई। अब क्या होगा, एक स्टेप और हो रही है, क्या कभी कभी क्या होता है कि जब हम हेवी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या कोई हेवी वर्कआउट कर रहे हैं, उस दौरान क्या होगा, हेवी वर्कआउट करेंगे तो हमको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा लेनी पड़ेगी, हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, उस कंडीशन में होता क्या है कि जब हम कोई हेवी काम कर रहे हैं या हेवी वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर
ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी या लेक ऑफ ऑक्सीजन होगा, लेक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी है या लेक ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो ये जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट ब्रेक डाउन होगा किसके अंदर, लैक्टिक एसिड प्लस CO2 प्लस एनर्जी। और ये जो लैक्टिक एसिड है हेवी वर्कआउट के दौरान हमारी जो वॉलेंटरी मसल्स है उन मसल्स के अंदर जमा हो जाता है। और जब ये लैक्टिक एसिड हमारी वॉलेंटरी मसल्स के अंदर जमा हो जाएगा तो हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आ जाएंगे। क्रैम्प्स का मतलब ऐंठन, ऐंठन का मतलब हाथ में जो है हमारे वो, हाँ, उनमें ऐंठन आ जाती है, दर्द करने लग जाता है। किसकी वजह से होता है ये, किसकी वजह से होता है, क्रैम्प्स किस वजह से आते हैं, क्रैम्प्स किस वजह से आते हैं, जब हम हेवी वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हमारी वॉलेंटरी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से जो हमारा फूड ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड और लेस एनर्जी में टूटता है। और ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स के अंदर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं। ये बात समझ गए। चलो, ये हो गया हमारा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, या इसके ग्लूकोज के ब्रेक डाउन का पेज। ग्लूकोज जो है कौन कौन सी टेक्निक से ब्रेक डाउन होगा। ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंट में इस तरह से ब्रेक डाउन होगा, रिएक्शन होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सेल का पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी बनाता है। समझ गए। चलो, अब आता है नेक्स्ट आगे। इतनी बात तो हो गई थी, ये तो समझा दिया था। अब एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस हो दिया था, जो वो आंसर लेने हैं वो लिखने हैं। चलिए, उसके बाद में ममतेज, ये तो पुनः पड़ा हुआ है सुबह, तो आंसर नहीं दे रहा है। इनको कम नहीं पता रहता है। ये तो बढ़िया निकालो। चलो भाई, अब आता है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर चीजें हैं, क्योंकि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन आ रहा है उसको, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है उसको, जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं और उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं उसको, और जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको, उन सारी चीजों को क्या करना है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी